चारों सूबाई हुकूमतें आवाम को सस्ती बिजली देने के लिए आवाम को सोलर पैनल्स फराहम करने के मंसूबे पर काम कर रही हैं, लेकिन तस्वीर का एक दूसरा रुख भी है और तस्वीर का एक तीसरा रुख भी है। दूसरा तो हम पूछ ही लेंगे, आपने भी लगवाया सोलर, जल्दी से अपना जरा अभी मुझे लगता है नया सिस्टम है, सो कुछ वक्त लगेगा उसको उस तरह से बिल में ट्रांसलेट होने में, लेकिन सिस्टम इतना बड़ा नहीं है तो पता नहीं कितना फायदा। बट वाज इट कन्वीनियंट फॉर यू टू गेट इट एंड देन वो सारा उसका जो इट वाज ओके, वो सब कुछ हो गया था। सो वी वुड एनकरेज पीपल, आई थिंक इफ यू क्योंकि कैन, हम अभी अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से भी बात करेंगे ना, लेकिन अगर हम ही में से किसी ने करवा लिया तो व्हाई नॉट हम अपना एक्सपीरियंस भी आपको बताएं। अच्छा, साथ ही आपको बताएं कि वजारत तवानाई पावर डिवीजन ने गुज़िश्ता दिनों कौमी असम्बली में जो डॉक्यूमेंट्स जमा कराई हैं वो उड़ा देने वाली हैं और इन तफसीलात में सोलर पैनल्स के मंसूबों पर भी कई सवालात उठा दिए हैं। हालात हम भी उठा रहे थे, आपको पता है सूबाई और वफाकी हुकूमतें इदारों पर बिजली की मद में 2 खरब 56 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं। पंजाब हुकूमत 5 बिजली तकसीम कार कंपनियों के 33 अरब 5 करोड़ रुपए की नादहिंदा है। पख्तूनख्वा ने पेस्को और टेस्को को 26 अरब 25 करोड़ देने हैं। सिंध हुकूमत ने सिर्फ हैदराबाद और सक्खर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को 54 अरब रुपए देने हैं। इसमें के इलेक्ट्रिक शामिल नहीं है। बलोचिस्तान की हुकूमत की बात करें तो इसमें क्वेटा इलेक्ट्रिक सप्लाई की कंपनी के 38 अरब 29 करोड़ रुपए वाजिबुल अदा हैं। मुल्क भर को बिजली के मसले के इलाज सोलर पैनल्स की सूरत में फराहम करने वाली हुकूमतें ज़रा अपने आप पर भी गौर करें और सोलर पैनल्स आवाम को देना अच्छी बात है, लेकिन खुद भी यही रास्ता अपनाएं भाई। ये जो सवाल है ना, ये खुद भी यही रास्ता जो है वो अपनाएं, यही हमने अपने कॉरेस्पॉन्डेंट्स को भी ये सवाल रखा है और जानना हम ये चाहते हैं बेसिकली कि आपके सूबे में जिनसे हम बात करेंगे कितनी बड़ी सरकारी और दफ्तर जो होते हैं, सरकारी इमारतें और दफ्तर जो होते हैं वो सोलर एनर्जी पर कन्वर्ट हुए हैं। तो ये सवाल हमने पुट किया है बेसिकली टू आवर कॉरेस्पॉन्डेंट्स और सबसे पहले कराची से कामरान रजी हमें बता रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि सिंध इस वक्त वो सूबा है जहाँ सोलर या शमसी तवानाई के शोबे में बहुत काम हो रहा है और अब से कुछ दिन कबल ही हुकूमत ने जो 2 लाख घर हैं उनको भी सोलराइज करने का फ़ैसला किया है, वहाँ तकसीम की है सोलर पैनल सिस्टम की। जहाँ तक हुकूमती तनसीबात या जो सरकारी दफातर हैं उनकी बात है तो ये चीफ मिनिस्टर हाउस है, यहाँ पर हमें बताया गया है कि यहाँ पर जो एक सोलर सिस्टम नस्ब किया गया, अगरचे वो सिंध हुकूमत ने नहीं किया, इलेक्ट्रिक जो सप्लाई कंपनी है उसने किया है, तमाम 70 से 80% जो यहाँ पर जो बिजली की खपत है वो सोलर के ज़रिए पूरी की जाती है। इसी तरह गवर्नर हाउस में अगरचे इस वक्त कोई बड़ा सोलर का सिस्टम मौजूद नहीं है या जो दीगर सरकारी दफातर हैं वहाँ पर भी नहीं है, तमाम जो महकमा तवानाई सिंध का है उनका ये बताना है कि कराची में जो 5 बड़े हॉस्पिटल्स हैं जिनमें सिंध गवर्नमेंट अस्पताल न्यू कराची है, लियाकताबाद है, इब्राहिम हैदरी है, कोरंगी है, सऊदाबाद है, उन पर बड़े सोलर सिस्टम लगाए गए हैं एशियन डेवलपमेंट वर्ल्ड बैंक के प्रोग्राम के तहत। इसके अलावा कराची की जो 2 बड़ी जेलें हैं, सेंट्रल जेल और लांडी जेल, यहाँ पर भी सोलर सिस्टम की तनसीब मुकम्मल कर ली गई है। सिंध के 41 जो सेहत के मराकज़ हैं, बड़े हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर भी सोलर सिस्टम लगाए गए और इस जो वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है इसके तहत सरकारी इमारतों में सोलर सिस्टम लगाने का जो अमल है वो जारी है। ताहम कराची में मजमूई तौर पर अगर हम देखें तो जो सरकारी दफातर है वहाँ पर अभी तक सोलर सिस्टम के ज़रिए बिजली हासिल करने का रुझान नहीं है। ताहम चीफ मिनिस्टर हाउस में हमें बताया गया कि 70 से 80% जो बिजली इस्तेमाल होती है वो सोलर के ज़रिए पैदा की जाती है। थैंक यू फॉर टेलिंग दिस कामरान रजी। अभी हमने कहाँ जाना है? पेशावर। अबू बकर सिद्दीक हमें पेशावर से बता रहे हैं। मैं लाहौर जाने का सोचता था पहले। नहीं, पहले सारों को सुन लेते हैं ना, तो पेशावर चलते हैं। अबू बकर सिद्दीक, ओवर टू यू। जी देखिए, अगर हम ये कहें कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सोलराइजेशन का जो प्रोसेस है इस पर लीड रही है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में सोलर इंस्टॉल करने का जो प्रोसेस है तो ये परवेज़ खटक साहब के दौर से शुरू हुआ है और उस वक्त जो है चूँकि इब्तदाई मरहला था तो उस वक्त दीनी मदारिस में सोलर सिस्टम जो है वो इंस्टॉल किए गए थे। जबकि उसके बाद जब महमूद ख़ान साहब ने वज़ारत आला का मनसब संभाला तो आगाज़ से ही फोकस रहा उनका भी, और उनका जो फोकस था तो
वो बेसिकली तालीमी इदारों पर था और उस वक्त बेशतर तालीमी इदारों में सोलर सिस्टम जो है वो तकसीम किए गए हैं और उस वक्त जो है उस करोड़ों रुपए जो है वो इस पर खर्च किए गए। अब के बार जो सिचुएशन है तो अब के बार जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब के दौर में भी आगाज़ से ही उन्होंने 20 अरब रुपए से ज़्यादा की रकम जो है वो मुख्तस की, चूँकि यहाँ पर लोड शेडिंग का इशू काफ़ी चल रहा है। तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने ये ऐलान किया है कि अब के बार जो तरीक़ेकार होगा तो अब एहसास प्रोग्राम के तहत जो रजिस्टर्ड गरीब घराने हैं तो ऐसे 1,30,000 घरानों में जो है सोलर सिस्टम जो है वो तकसीम होंगे और इससे बेसिकली एक तो हुकूमती जो अखराजात है तो उसमें कमी आएगी और दूसरा जो शमसी तवानाई है तो इससे फ़ायदा उठाया जाएगा। इसी सिलसिले में हमने फाइनेंस एडवाइज़र से भी बात की तो उन्होंने बताया है कि इस पर काम जो है जारी है, चूँकि ऐलान तो किया गया है लेकिन अमली तौर पर अभी तक कोई बात जो है वो सामने नहीं आई। तो उनका ये बताना है कि एक महीने में जो प्रोसेस है, जो होमवर्क है वो मुकम्मल किया जाएगा और उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर जो एहसास प्रोग्राम में रजिस्टर्ड लोग हैं तो उनमें ये तकसीम किया जाएगा। सो यहाँ तो प्रोसेस बड़ा पुराना चल रहा है लेकिन अभी तक उस तरह से अमली जामा नहीं पहनाया जा सके, एक आध महीना अभी मजीद दरकार है, यही कहा जा रहा है। अभी हम जाएंगे लाहौर, उस्मान भट्टी हमारे साथ हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने ऐलान किया था कि वज़ीर आला ऑफिस समेत जितने भी सरकारी दफातर हैं उनकी जो बिजली है वो सोलर पैनल पर मुंतकिल कर दी जाए। मरियम नवाज शरीफ ने इसका आगाज़ जो है वज़ीर आला ऑफिस से कर दिया है। इस वक्त जो वज़ीर आला ऑफिस की बिजली है वो सोलर पैनल पर मुंतकिल कर दी गई है। सोलर जो पैनल है वो वज़ीर आला ऑफिस के छत पर नस्ब कर दिया गया है। हमारे ज़राए के मुताबिक जो सोलर पैनल नस्ब किया गया है वो 172 किलोवाट का है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने वज़ीर आला ऑफिस समेत जितने भी सरकारी दफातर हैं उनको इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि वो अपनी बिजली जो है वो सोलर पैनल पर मुंतकिल करें ताकि जो बिजली का बहरान है इस पर काबू पाया जा सके। और जो भी ये भी इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि जब सरकारी अफसरान जो है वो दफ्तर में मौजूद हों तो बिजली का इस्तेमाल करें, अदरवाइज़ जो बिजली है, लाइट है, पंखे हैं और जो एयर कंडीशन है उसको ऑफ रखा जाए। अच्छा, तो हर जगह ये हमें लग रहा है कि अज़म तो है कुछ करने का, थोड़ा बहुत हो भी रहा है, बट अ लॉट नीड्स टू बी डन। जल्दी से कोयटा को भी इंक्लूड कर ले। नदीम कौसर हमें कोयटा से बता रहे हैं। जी, जहाँ तक बात है कि सूबाई और वफाकी हुकूमतें लोगों को बिजली के बजाय सोलर पर मुंतकिल होने के लिए तरगीबात दे रही हैं और सोलर सिस्टम्स भी दिए जा रहे हैं, लेकिन बलूचिस्तान गवर्नमेंट की जानिब से अभी तक ऐसा कोई स्कीम सामने नहीं आई है। इसके अलावा लेकिन बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने जो सूबे के ज़मींदार हैं जो तकरीबन 29,000 ज़मींदार हैं उनके ट्यूबवेल्स को जो है सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करने के लिए वफाक के साथ एक मंसूबा बनाया है, जिसमें जो है वफाकी हुकूमत तकरीबन 38.5 अरब रुपए दे रही है, जबकि सूबाई गवर्नमेंट जो है वो 16.5 अरब रुपए उसमें इन्वेस्ट कर रही है। लेकिन जो जहाँ तक बात सरकारी महकमों की और है तो अभी तक बलूचिस्तान गवर्नमेंट का कोई महकमा मुकम्मल तौर पर सोलर सिस्टम पर मुंतकिल नहीं हुआ है, जिनमें वज़ीर हाउस भी शामिल है, गवर्नर हाउस शामिल है। इसके अलावा दीगर जो सरकारी इमारतें हैं वो अभी तक बिजली पर ही हैं और सोलर पर मुंतकिल नहीं हो सकी हैं। चलिए जी, ये तो हैं हुकूमती इक़दाम। आप अपनी ज़िंदगी में क्या इक़दाम कर रहे हैं बिजली बचाने के, ये भी बताइएगा। अच्छा, पंखे भी ऐसे आ गए हैं, AC/DC वाले पंखे होते हैं जो डायरेक्ट प्लेटों से भी चल जाते हैं, और हमारे जो पुराने पंखे हैं ना वो एक बहुत मेजर सोर्स है हमारी बिजली कंजम्पशन का। सो अगर आप नए इन्वर्टर फैंस पे एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट के साथ शिफ्ट हो सकें तो उनके वोल्टेज में बहुत फ़र्क है। प्रॉब्लम विद इन्वर्टर एनी टेक्नोलॉजी इज नॉट फैंस, एसीज वगैरह कुछ भी कर लें कि उनका अगर कार्ड ख़राब हो जाए ना, जो कि हमारे कराची के मौसम में उनका कार्ड ख़राब होता ही होता है एंड इट्स वेरी एक्सपेंसिव टू रिप्लेस। तो ये एक बड़ा इशू होता है और ये लोगों को डिटर करता है कि हम इन्वर्टर पे ना जाएं कि कल को मौसम का क्या पता, यहाँ तो हर चीज़ पे उंगली लग जाती है। तो लिहाजा अगर साल बाद 2 साल बाद भी करना तो वो हज़ारों की बात होती है, बहुत महंगा होता है। अच्छा, अभी हम इससे पहले चैंपियंस कप की बात कर रहे थे और बड़े हम पुरअज़्म हैं, बड़े एक्साइटेड भी थे, हो गए और ज़्यादा हो गए सरफराज से बात करके। सो उम्मीद हमें यही है कि हमारी जो अभी सतह है, जो निचली सतह चल रही है पाकिस्तानी क्रिकेट और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की, वो ज़रा ऊपर उठ जाए इन सारे इक़दामात से। और ये सतह ऐसी हो गई है कि अब मुहावरों में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बात अच्छी दिल दुख रहा है इससे। फैसल वाडा, सेनेटर फैसल वाडा मतलब पाकिस्तानी टीम की मिसालें दे रहे हैं, वो इस्तिलाह के तौर पर अब इनकी बुरी कारकर्दगी को लोग यूज़ कर रहे हैं। क्या एग्जैक्टली कहा है, जरा ये देखें। मैं पाकिस्तान को अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम नहीं बनने दूंगा, चाहे मैं अकेला क्यों ना खड़ा हूँ। दोबारा हो जाए, सैड बात है वैसे। हाँ, लेकिन मैं पाकिस्तान को अब
पाकिस्तान क्रिकेट टीम नहीं बनने दूंगा, चाहे मैं अकेला क्यों ना खड़ा हूँ। लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट भी बेहतर हो और ये जो इकदाम उठाए जा रहे हैं इसके कुछ समरात इसके अच्छे असरात हमें लेकिन ये हमें अपनी क्रिकेट टीम को इस तरह मुहावरे बन गए हैं हम कि सो बैड दैट मुहावरों में यूज कर रहे हो कंपैरिजन देने के लिए। मैं सैड हुई हूँ इस बात से, मुझे अच्छा नहीं लगा।